नमस्कार। एक घटना हुई कल बलूचिस्तान में। उस घटना में 20 लोग मारे गए। माइनर्स थे जो माइनिंग कर रहे थे। अभी तक ये नहीं पता किसने मारा, लेकिन ये सारे के सारे पंजाब से थे या बलूचिस्तान से तो नहीं थे, या पंजाब के आसपास कहीं से थे। ये घटना बड़ी सीरियस है कि जो लोग बलूचिस्तान काम करने जा रहे हैं उनकी हत्या हो रही है। इससे पहले भी पंजाबी जो मजदूर हैं उनकी हत्या की जा रही थी। मैं मेरे साथ है बिलाल बलूच साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं, इस समय कहीं यूरोप में रह रहे हैं। देश ने तो इससे तो निकाला ही हुआ है इनको। खैर, बिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बिलाल साहब, ये बीएलए ये बीएलए या जो भी बोलिए, बीएलएफ जो भी, ये कर क्या रहे हैं? ये पंजाबियों को मार क्यों रही वहां पे? रोहित साहब देखें, ये जो घटना जो हुई थी बलूचिस्तान में, जो कोयले के कान में हुई थी, जो मजदूर थे कोयले के कान में नहीं, कोयले के जो मजदूर थे कान के, ये आपके दर्शकों के लिए एक चौंका देने वाली बात है। ये सब के सब पश्तून थे ज्यादातर और बलोच थे उसमें। ये पाकिस्तानी मिलिट्री ने खुद किया है रोहित साहब, मैं आज आपको बोल रहा हूं। ओके। आप भी चौंक गए कि क्या मैंने बोल दिया, ये हकीकत है। इसकी वजह है कि जब पश्तून 11 अक्टूबर को अपना जरगा कर रहे थे, नेशनल, आपने देखा होगा, नेशनल उनकी गैदरिंग थी, उसी से पहले, एक दिन पहले या उसी दिन ये करना, ये पाकिस्तानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के कारस्ताने हैं। ये पहली बात नहीं है। इन्हीं के एक एसएसजी कमांडोज ने खुद कहा था कि इन्होंने केपीके में बच्चों को मारा था। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपके दर्शकों को, कि पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो दुनिया का सबसे घटिया काम कर सकता है, किया है उन्होंने। राइट। दिस इज तो द रियलिटी। तो ये जो लोग मारे गए, इससे पहले भी पंजाबी इसको मारा गया। पंजाबी वो जो मरते थे, वो जो मारे गए लोग, वो सब इन्हीं के प्रॉक्सी या एजेंट थे। आज आपको मैं एक बात बताता हूं कि बलोच ने कभी भी, अगर बलोच जंग, मैं समझता हूं जंग में बहुत सी चीजें होती हैं, कोलेटरल डैमेज भी होता है, हर चीज होता है, मगर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो बलोच का कल्चर है, उन्होंने कभी उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया। कोलेटरल डैमेज की मैं आपको ये एक मिसाल देता हूं, कभी भी उन्होंने बच्चों को और औरतों को कोलेटरल डैमेज में नहीं नुकसान दिया है। जब भी उनके जो लोग थे, जो फौज के लिए काम करते थे, जिनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, वो अलग बात है कि मैं उसको वो भी नहीं करता, मगर वो फौज के लोग थे। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि बलोच ने, जब भी बलोच इनकी बिलों में घुसे, चाहे वो नोशकी हो या पंजगूर हो, उन्होंने सबको एक तरफ करके, उनके बूढ़ों को, उनके बच्चों को, उनको रास्ता दिया है। और ये बेगैरत, ये पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे मेरे बच्चियों के साथ क्या करते हैं। महारंग साहिबा जब अभी अमेरिका जा रही थी, इन बेगैरतों ने क्या नहीं किया, आपने देखा होगा। इनको मतलब हमारे बच्चों की, मतलब वो हम बोलते हैं पश, उनको खींचा गया है यार। रोहित साहब, हमारा जो बलूचों का जो आमना है या सामना है, एक बेनस्ल लोगों से है। जो लोग वाकई में कल्चरल लोग होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, वो इस तरह की बेगैरती, बेशर्मी नहीं करते। आज की बात नहीं है, इन्होंने हमारी माओ बहनों पे इस्लामाबाद में गंदा पानी फेंका, उनको घसीटा वहां पे। मारंग साहबा ऐसे नहीं बोलती है कि हमारा वास्ता अनसिविलाइज्ड लोगों से है। रोज साहब, ये जो अटैक हुआ था कराची में, ये तो बीएलए एक्सेप्ट कर चुकी। वो अटैक तो सिविलियन एरिया में था। अब ये आपने अच्छी बात की। देखो, ये एक मैसेज था, ये पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज था कि बलोच जो फ्रीडम फाइटर हैं, दे आर कैपेबल। मैं उसकी वो नहीं करता कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, मगर उन्होंने एक मैसेज दिया है
पाकिस्तानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट को बवांगे दौल ये मैसेज दिया है कि हम जब चाहें, जिधर चाहें, कहीं पर भी चाहें, हम आपको नुकसान दे सकते हैं और आपके जो भी अवारी हैं हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि जब कोई वीआईपी आता है कराची में तो क्या उसकी तशहीर की जाती है अखबार में? नहीं की जाती। इसका मतलब यह है कि बलोच इन्हीं के सर्कलों में हैं, उन्हीं की अपनी इंटेलिजेंस के लोग हैं। जैसे उन्होंने अभी अपना एक इंटेलिजेंस इदारा भी मुतारिफ कराया हुआ है, तो उसी की ब्याह पे वो कहते हैं कि हमारे लोग पाकिस्तानी फौज में भी हैं, हमारे लोग हर जगह पर भी हैं, और हम अपना उस हिसाब से काम करते हैं जितना जैसे दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंस इदारे जैसे कि मोसाद हुआ, आपका रिसर्च एनालिसिस विंग हुआ, और इन पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट का आईएसआई हुआ, जैसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए का है, या और दूसरे जो MI6 और दूसरे जो इदारे हैं दुनिया में इंटेलिजेंस के, तो उसी तर्ज का उन्होंने क्लेम किया है कि हमने भी एक एजेंसी बनाई हुई है। सो दिस इज द रियलिटी। राइट, राइट। अच्छा, एक चीज और कि ये एजेंसी बनी है अभी अभी, ये भी खबर आई है कि इंटेलिजेंस एजेंसी भी बनाई गई है मैं उसी की तो बात पीएलए कर की रहा तरफ था। से। या वही उसी पे मैं आता हूँ। ये इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे ऑपरेट करेगी? इसको ट्रेनिंग किसने दी है? आरोप तो इंडिया पे लग रही है। देखो, रही बात आरोप की, पाकिस्तानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट ने तो उस नहती औरत पर भी, जिसको ये कायदे आजम की बहन की मैं बात कर रहा हूँ, फातिमा जिन्ना की, कायदे आजम वो जिसने बेचारे ने ये पाकिस्तान नामी मुल्क बना के, हम एक नासूर बना के दुनिया में फसाद की जड़ पैदा की है, उसकी बहन को भी उन्होंने राग का वो इंडिया का एजेंट करार दिया था। ये तो हर किसी को, जब से किसी से इनको इख्तलाफात हो उसके ऊपर ये करते हैं कि ये हिंदुस्तान का एजेंट है। वो अलग बात है कि मोदी बगैर वीजा के चला जाता है, वो अलग बात है कि मोदी के जितने भी लोग हैं इंटेलिजेंस के या जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, वो लाहौर में उतरते हैं, उनकी स्टैंप तक नहीं होती। तो ये लोग 2 नंबर लोग हैं रोहित साहब, इनका काम है लोगों पे तोहमतें लगाना और ये करना। रही बात इंटेलिजेंस एजेंसी की, तो आप उस कौम को कैसे रोक सकते हो इंटेलिजेंस से जिसकी जमीन ही उसकी अपनी है? रोहित साहब, इंटेलिजेंस के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज होनी चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्सेज वो तो सारा का सारा पट्टी का पट्टी बलोचिस्तान में रोहित साहब। ह्यूमन रिसोर्स उनकी अपनी जमीन है, उनको इतना, एक पाकिस्तानी पंजाबी जर्नल जब आता है उसको, उस बेचारे को तो बलोच और बलोची का पता नहीं। आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो रोहित साहब, आज तक एक पंजाबी जर्नल बलोच और बलोची में फर्क नहीं कर सका। आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस किस तरह होती है? तो ये एक मैकेनिज्म है उनके पास, जो स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, और उसकी जो आपने अभी जो एक एक्सपेरिमेंट देखा वो आपने कराची में देखा। कराची का जो एयरपोर्ट है वो बहुत हसास इलाका होता है रोहित साहब, आप कभी नहीं गए, मैंने देखा है वो जगह, जब वो गाड़ियां वहां पे जाती 3-4 जगह उनकी चेकिंग होती है। उस हसास जगह में जाना, वो भी बारूद के साथ जाना, गाड़ी के साथ जाना, ये एक फेल्यूर भी है, और दूसरी तरफ जो दूसरे जो लोग हैं उनकी जीत भी है। और यही वजह है चाइना इन पे सख्त नाराज है आजकल, कि आप लोग हमें बोलते हो कि हम आपको प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, हम आपको प्रेसिडेंट की तरफ की प्रोटोकॉल देंगे, हम आपको प्रेसिडेंट की तरफ की सिक्योरिटी देंगे, मगर दूसरी तरफ बलोच जब चाहे, जिधर चाहे, कहीं पर भी चाहे, अपने टारगेट को सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं। दिस इज द रियलिटी। आप मेरी बात समझ रहे हैं एक हिसाब से? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और कि ये जो हमला हुआ है, चाइना से क्या खास दुश्मनी है बलूचों की, जो चाइनीज को टारगेट किया ये जा रहा है? आपने अच्छी बात की, ये बहुत ही अच्छी आपकी बात की। देखो, चाइना पहले भी था, बलोच पहले भी थे। जब सीपेक से पहले आपने कभी सुना है कि यहाँ पे चाइनीज का कोई
कोलेटरल डैमेज या कहीं पर भी कोई कुछ हुआ है, आपने सुना है कभी पाकिस्तान में? कभी बलोचों ने चाइनीज का मतलब, बलोचों ने तो किसी को भी नहीं किया था। मतलब बलोच बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मेरी जमीन से आप लोग निकल जाओ। उन्होंने चाइना को चेतावनी दी है, एक नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 1000 दफा कहा है कि आप मेरे जमीन से, सरजमीन से निकल जाओ। आप मेरे साहिल वसाइल को लूटना पाकिस्तान के साथ बंद करो। आप पाकिस्तान की माली इमदाद देना बंद करो। आप सीपेक के नाम पे मेरे लोगों के साथ जो अत्याचार कर रहे हो बलूचिस्तान में, अपने ट्रालर, ये बड़े बड़े चीजें, मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हो, ये बंद करके यहाँ से वापस चले जाओ। मेरा कोई आपसे जाती दुश्मनी नहीं है। आप मेरे जमीन पे आ गए हो, आपने मेरे बच्चों, पाकिस्तान को इतना मजबूत किया है कि वो मेरे बच्चों को मार रहा है, मेरे बच्चों को अगवा कर रहा है, मेरे औरतों की तजलील कर रहा है। वहां पे माइगीरों को मतलब ये इजाजत तक नहीं है कि वो अपने समंदर में जाएं, अपनी मछलियां पकड़ें, अपने वसाइल को इस्तेमाल करें। वो ना आपसे लांच मांग रहे हैं, ना कुछ मांग रहे हैं। सिर्फ उनके पानी भी आपने बंद किया है, उनकी बिजली भी आपने बंद की है, और आपने दुनिया को शोषा छोड़ा है। कोई आपको मतलब कोई एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, जैसे कि चाइनीज ने आपके श्रीलंका में किया, आपके अफ्रीका के मुल्कों में किया। ये चाइनीज नेवर गिव यू फ्री लंच, रोज साहब। वो आप तो पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क है ना, पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आगे अटैक्स बढ़ेंगे चाइना पे और पाकिस्तान पे? देखो, वो तो बलोच डिसाइड करेंगे ना, वो तो बलोच फ्रीडम फाइटर डिसाइड करेंगे। मगर चाइना को एक चीज समझनी पड़ेगी। मैं तो ये भी कहता हूँ चाइना को कि वो एक हिसाब से बलोचों के साथ अप्रोच भी कर सकता है, बात भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते में नहीं रहने वाला। बलोच रहेगा, पश्तून रहेगा, सिंधी रहेगा, ये इन्हीं की जमीन है। ये पाकिस्तान जैसे नासूर बनने से पहले भी यहाँ पे रहते थे, और अभी भी रह रहे हैं, और सदियों से रहेंगे। पाकिस्तान क्या है? मतलब दुनिया के और लोग नापाक हैं? सिर्फ इसी खित्ते के, इसी सूबे के लोग, एक मखसूस सूबा है, एक सोच है, उनके लोग पाक है। ये क्या बात कर रहे हैं आप रोज साहब? मतलब पाकिस्तान, ये क्या बात है? मतलब आपने 1947 से पहले इसका नाम सुना था इस चीज का? नहीं, सही बात है। नहीं सुना था। किसी ने नहीं सुना था। हिंदुस्तान था दुनिया के, मतलब कायदे आजम के पास कौन सा पासपोर्ट था? मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा पाकिस्तान पासपोर्ट था कायदे आजम? इंडियन था। इंडिया का पासपोर्ट था। और ये हमें बोलते हैं कि मतलब यार, आप ये ड्रामे जो करते हो, दुनिया के साथ जो करते हो, ये ड्रामे इनको बंद करने पड़ेंगे, और इनको हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा। मोदी ने हिंदुस्तान को बदल के रख दिया है। हिंदुस्तान पहले भी बदला हुआ था, और मोदी ने तो और ही बदला है। उसका रंग, गोलियां, उसका हर चीज चांद तक पहुंच गया, और ये बेचारे दुनिया में भीख मांग रहे। जब आपका प्रधानमंत्री जब जाता है, दूसरे लोग, मुल्कों के प्रधानमंत्री उनके साथ सेल्फी बना के खुद पोस्ट करते हैं, और उसमें फख्र महसूस करते हैं। ये बेचारा जहां पर भी जाता है, ये फौज का जो तर्जुमान है, ये शहबाज शरीफ उसका नाम है, ये जाने से पहले बोलता है, मुझे ये नहीं मैं समझना, मैं इधर भीख मांगने आया हूँ। यार ये इनकी हालत है यार। रोहित साहब नहीं करे, आप भी कभी कभी नो मजाक बहुत करते हैं रोहित साहब। राइट। मुझसे एक जर्नलिस्ट बोल रही थी पाकिस्तान की कि सऊदी अरेबिया ने बोला है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ भिखारी भेज रहा है, और ये गलत है। तो दुबई में ये सऊदी का मसला नहीं है, दुबई ने भी वीजे बंद कर दिए उनके लिए। वो कौन सा गलत काम नहीं करते ये लोग? अब मैं बार बार ये आपके शो में कह चुका हूं, मैं आज भी कह चुका हूं, मैं क्यों बदनाम हो रहा हूं रोहित साहब? आज तक आपने देखा एक बलोच ने किसी बाहर के मुल्क में अल्लाह और रसूल का नाम लेके किसी की तजलील की हो, या किसी का गला काटा हो, या कहीं दहशतगर्दी की हो? चैलेंज करता हूं मैं आप लोगों को। मतलब कोई सिंधी भी नहीं है इसमें। मतलब ये पता नहीं कहां से ये आजूत माजूत की कौम आ चुकी है हमारे ऊपर, पता नहीं ये क्या है। वैसे यार आपको मैं बताऊं, अब तो मैं आपसे सवाल करूंगा, कल ये टूट जाएगा तो क्या आप लोग इनको वापस लोगे? नहीं, इनको कौन वापस लेगा भैया? ये इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि ये तो वहीं से अभी अलग है, तभी ये वहां से सिखा रहा है कि अल्लाह अकबर बोल के गर्दन काट दो। साथ रहेगा तो ये खुद ही आ जाएगा मारने। ऐसा फिर कौन साथ देगा इन्हें? ऐसा ही
बलूचिस्तान के साथ रह सकते हैं, बलूचिस्तान से अच्छी दोस्ती कर सकते हैं, बलूचिस्तान हमारे साथ आना चाहता है आ जाए, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। सिंध मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा इंडिया उसके साथ ट्रेडिंग के लिए, हाँ ट्रेड कर लेंगे, लेट इट बी अ सेपरेट कंट्री। पंजाब से तो इम्पॉसिबल है। हाँ पठान लोगों के साथ दोस्ती अच्छी हो सकती है, पठान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, पंजाबी, सिंधी, बलोच सब बेजार हैं पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट से, सब के सब बेजार हैं। कल आपने देखा होगा 11 तारीख को जो मंजूर पश्तीन ने वो किया, तो वहां पे क्या नारे लग रहे थे, इन बेगरत बेशरम पंजाबी जर्नेलों ने, पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने 4 मासूमों का कत्लेआम किया वहां पर। क्या क्या नहीं किया बेचारों पे, मतलब उनकी अपनी जमीन है यार। केपी के लैंड बिलोंग टू पश्तून, बलोच लैंड बिलोंग्स टू बलोच, सिंध लैंड बिलोंग टू सिंध। ये पता नहीं मतलब कहां से होके आते हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान बनाया है उन्होंने कोई। एक हम कौम है भाई, कौन सी मेरी जुबान आपको नहीं आती और आप मुझे कौम बोल रहे हो ये अजीब बात नहीं है, मतलब मेरी जुबान आपको नहीं आती और आप बोलते मैं एक कौम, अजीब बात है। और आपको बलोची और बलोची, बलोच और बलोची का फर्क नहीं मालूम और बोलते हैं हम कौम है। तो रोहित साहब ये कॉमेडियन है, ये फ्रेंच में बोलते हैं क्लोन, और आपकी अंग्रेजी में शायद क्लाउन से इस तरह कोई प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है। तो ये है मतलब, तो इन पे मजा ही लो, इनको सिर्फ देखो, इनकी बातें सुनो, इनकी मौलवियों की बातें सुनो। वो बोलता है कोई अब्दुल कादिर शेख जिलानी पता नहीं क्या था, उसने मतलब एक पत्थर को मुंह लगाया वो सोना हो गया, अंडे को मुंह लगाते थे सोना हो गया। ये इनकी बातें, इनके काबू में पता नहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी आते हैं, प्रॉफिट पीस भी अपान भी आते हैं, जहाज की टिकटें मांगते हैं, कोई कायदे आजम इनके काब में आता है, उनको उंगलियां छुपाता है। कैसे कैसे नमूने हैं ये रोहित साहब। तो आप हिंदुस्तान के जो लोग हो, इनको अब आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे हो। और मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूं, ये आपके इतने दुश्मन है, आपके धर्म के, जितना आप सोच नहीं सकते। ये आप लोगों से नफरत करते हैं, ये अपने बच्चों को नफरत पढ़ाते हैं, नफरत सिखाते हैं, नफरत बोलते हैं आप लोगों के खिलाफ। थैंक्स अ लॉट बिलाल साहब। बलूचिस्तान में जो चल रहा है उस पर हमारी पैनी नजर है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।